नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। ऑपरेशन आतंकवादी का डेमोन्स्ट्रेशन अंबादेवी परिसर में। संजय शिरभाते, मिलिंद बांबल, रश्मि नावंदर ने राका में लिया प्रवेश। मनपा चुनाव हेतु नामांकन फॉर्म बांटना शुरू, पहले ही दिन 708 फॉर्म उठे। पार्षद सलीम बेग पर विधवा से 6 लाख रुपए मांगने का आरोप। और मोर्शी नगर परिषद के रिक्त पद भरने की मांग पर सौंपा ज्ञापन। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं आगे समाचार विस्तार से। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मोर्शी की नगर परिषद में कई दिनों से 7 पद रिक्त पड़े हैं, जिससे कामों में भारी परेशानी को देखते हुए नगर परिषद की अध्यक्षा ने विभागीय आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। मोर्शी नगर परिषद के आस्थापना पर विभागीय आयुक्त तथा नगर परिषद प्रशासन मुंबई के संचालक द्वारा दिए गए आदेशानुसार सन 2005 में सुधारित आकृतिबद्ध मंजूरी के अनुसार कार्यालय निरीक्षक, कर निरीक्षक 2 पद, लेखापाल, लेखा परीक्षक 2 पद, बांधकाम पर्यवेक्षक, नगर अभियंता 1 पद, विद्युत पर्यवेक्षक 1 पद, अग्निशमन स्थानक पर्यवेक्षक 1 पद, पानी पुरवठा, जल नित्यसारण व स्वच्छता पर्यवेक्षक 1 पद, ऐसे कुल 8 पद भरने निश्चित किए थे, परंतु अभी तक मात्र 1 ही पद भरा गया, जिसकी वजह से प्रशासन का काम व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है। पानी पुरवठा, अग्निशमन सेवा, स्वच्छता सेवा आदि ऐसी कई महत्वपूर्ण सुविधाओं से आम नागरिकों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे गंभीरता से लेते हुए विभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर तथा जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवाल को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मुख्य रूप से विधायक रवि राणा, नगर परिषद अध्यक्षा सौ शीला रोड़े, पार्षद वंदना बोरकर, बांधकाम सभापति अशोक रोड़े आदि उपस्थित थे। वो करते हैं अगली खबर का। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा अंबादेवी परिसर में ऑपरेशन आतंकवादी का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग के संयुक्त विद्यमान से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर विश्व विख्यात अंबादेवी मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवाल, पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार, आरडीसी सचिन कलंत्री के मार्गदर्शन में क्यूआरटी के 38 जवानों द्वारा ऑपरेशन आतंकवादी का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान बनाए गए 4 नकली आतंकवादियों द्वारा फायरिंग की गई और पुलिस जवानों ने अपनी कार्यदक्षता तथा होशियारी से चारों आतंकवादियों को अपने शिकंजे में जकड़कर आम जनता को बचाया। इस प्रात्यक्षिक प्रदर्शन में पुलिस विभाग ने यह जता दिया कि आम जनता पूरी तरह सुरक्षित है और पुलिस सदैव सुरक्षा के लिए तत्पर है। हमारे संवाददाता आशीष घोटेकर की यह रिपोर्ट। हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। पूरा करके चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
रुक करेंगे अगली खबर का। एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए पूर्व विधायिका सुलभाताई खोड़के ने प्राध्यापक संजय शिरभाते, मिलिंद बांबल तथा रश्मि नावंदर ने स्व इच्छा से राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश लिया है, ऐसी घोषणा की। प्राध्यापक संजय शिरभाते, मिलिंद बांबल, वैसे ही रश्मि नावंदर को अपनी पुरानी पार्टी ने उम्मीदवारी नहीं देने की वजह से तीनों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर लिया है। ऐसी घोषणा पूर्व विधायिका सुलभाताई खोड़के ने एक पत्रकार परिषद में की। इस पत्रकार परिषद के दौरान संजय शिरभाते ने राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश लेने का कारण यह पार्टी की कार्यशैली अच्छी होना बताया और कहा, यह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगर उम्मीदवारी की टिकट नहीं भी देगी तो भी हरदम पार्टी के साथ ही रहेंगे और अपना पूर्ण कार्य पार्टी के हित में ही होगा। इस निर्णय के कारण रश्मि नावंदर व संजय शिरभाते जवाहर गेट प्रभाग से चुनाव लड़ने के आसार बताए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। मनपा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और पहले ही दिन फॉर्म उठाने वालों ने 708 फॉर्म उठाए, यानी उम्मीदवारों की भरमार रहेगी मनपा आम चुनाव में। मनपा पार्षद पद हेतु चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए मनपा द्वारा विभिन्न प्रभागों के लिए अलग अलग 8 ठिकानों पर नामांकन फॉर्म वितरित करने की व्यवस्था की है, जिनमें 1 से 5 प्रभागों के लिए जोन क्रमांक 1 रामपुरी कैंप से 81 नामांकन फॉर्म उठाए गए। वही प्रभाग क्रमांक 6 से 10 के लिए मनपा स्कूल क्रमांक 15 रामपुरी कैंप से 101 नामांकन फॉर्म उठाए गए। इसी तरह 11 से 15 प्रभाग में 75 फॉर्म, 16 से 20 में 104 फॉर्म, 21 से 25 में 62 फॉर्म, 26 से 31 में 68 फॉर्म, 32 से 37 में 114 फॉर्म, 38 से 46 में 103 फॉर्म, ऐसे कुल प्रभागों में से पहले ही दिन 708 फॉर्म उठाए गए। फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि 31 जनवरी सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक रखी गई है तथा फॉर्म वापस लेने की तिथि 3 फरवरी रखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। रुक करेंगे अगली खबर का। गौलीपुरे की रहने वाली विधवा श्रीमती जुबेदा बानो ने आरोप लगाया कि पार्षद सलीम बेग ने दुकान खाली कराने के नाम पर 6 लाख रुपए मांगे हैं और आगे बताया, सलीम बेग, शकूर बेग के अब्बा को हमने दुकान किराए पर दिए थे। उन्होंने जबरदस्ती ताले तोड़कर हमारे दुकान पर कब्जा कर लिए। हम पुलिस के पास गए, फिर सिटी कोतवाली में वहाँ बयान दिए हमने। उन्होंने हमसे 6 लाख रुपए मांगे। हम कमिश्नर के भी पास गए, हमारा कोई उन्होंने सुने नहीं। हमारी दुकान के मीटर भी निकाल लिए, मीटर लिए जबरदस्ती मीटर हमारा निकाल कर दूसरा मीटर लगाए उन्होंने अतिक्रम में। और वो इसमें झाड़ तोड़े, हरा झाड़ तोड़े, हरे झाड़ को भी उसमें छपाई करे। उसमें उन्होंने दीवार उठाकर किराए से दूसरे को दे दिए, सिद्दीक बेग को किराए से दिए। हमने इस बात पर उनको 5 साल से समझाते आ रहे, लेकिन वो हमारी एक भी नहीं सुन रहे। उन्होंने हम पर जबरदस्ती दबाव डालकर 6 लाख रुपए मांगे। हमारी दुकान खाने को घर पर धौसा देता, दारू पी कर आता और हमको धौसा देते जाता। हमने अब क्या करना? हमने पुलिस की मदद मांगे, कानून की मदद मांगे कि हमारी दुकान हमारे खाली हो जाए। वहीं पार्षद सलीम बेग ने ये सब सरासर झूठ है और आरोप होने का दावा करते हुए इसका खंडन किया। बेबुनियाद आरोप है वो, और वो जो जगह है वो गोडाउन है। हमारे जो पिताजी थे, जिन्होंने आज से 65 साल पहले हम भाड़े से लिया था उन्होंने, और उनके बाद में हमारा जो छोटा भाई है वो उसका यूज कर रहा है। उस गोडाउन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और जो आरोप जो पेपर में दिया है वो बेबुनियाद है और वो आरोप का खंडन मैं करता हूँ। उन लोगों के पास में यदि कोई सबूत होगा और वो जो बेवा है, मेरी हमदर्दी है उनके साथ में कि एक बेवा का वो एक गलत इल्जाम लगा रही है, उनको कभी मैंने 6 लाख रुपए की डिमांड किया, झूठा आरोप है। और वो गोडाउन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। 65 साल पहले हमारे वाली साहब ने लिया था। यदि उनको उस गोडाउन पर ताबा लेना है तो चाहिए, या बनवाना है तो कोर्ट में जाकर भाड़ा बनवाना चाहिए, या खाली कराना है तो कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटकाना चाहिए, ना कि किसी के बोलने पर उन्होंने पेपरबाजी करना चाहिए और ना पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। ये सरासर गलत, एकदम इतना बेबुनियाद इल्जाम है कि इसकी
मैं कसम खाकर बोल सकता हूं कि वो 6 लाख रुपए की डिमांड मैंने नहीं किया और ना मैं करूंगा, क्योंकि मैं एक पॉलिटिक्स में जरूर हूं, लेकिन साफ सुथरी मैंने पॉलिटिक्स किया है। इस 15 सालों के अंदर मैंने मेरे पिताजी का, मेरे दादा का, मेरे खानदान का किसी का भी नाम खराब आज तक के नहीं किया और न करूंगा। और ये जो इल्जाम लगाया गया है, ये इलेक्शन के बाद में, ये इलेक्शन स्टंट है, इलेक्शन के बाद में मैं इसका खुलासा करूंगा और मैं उनके ऊपर मेरी इज्जत का दावा करूंगा। अब आगे देखेंगे महानगर की कुछ और अहम बड़ी खबरें। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले दत्तवाड़ी महाजनपुरा निवासी मनीष ज्ञानेश्वर ओलोकर उम्र 28 साल की घर के ही पास बने एक कुएं में गिरने के कारण मौत हो गई। मनीष बढ़ाई का काम करता था। मृतक मनीष की पत्नी के अलावा घर में एक लड़का, एक लड़की, ऐसे 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। बताया गया मनीष काम पर से लौटने के बाद कुएं पर बैठा था कि संतुलन बिगड़ने के कारण वो कुएं में गिर गया, जिसके कारण मजदूर मनीष की मौत हो गई। पुलिसकर्मियों व दमकल कर्मियों द्वारा देर रात तक मनीष का शव कुएं में खोजने की कोशिश की गई। कुएं में दलदल अधिक होने व रात ज्यादा हो जाने से पुलिस व दमकल कर्मी वापस लौट गए। फिर दूसरे दिन शव खोजा जाएगा, ऐसी जानकारी स्थानिकों ने दी। समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। एक ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए सिटी न्यूज। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। रुक करेंगे अगली खबर है बड़नेरा रोड स्थित दशहरा मैदान पर चल रहे पीसी उत्सव के समापन अवसर पर विधायक रवि राणा ने यहां पर भेंट दी। 19 जनवरी से बड़नेरा रोड स्थित दशहरा मैदान में पीसी उत्सव आयोजित किया गया था, जिसका समापन समारोह 23 जनवरी को आयोजित किया। इस मौके पर विधायक रवि राणा ने सदिच्छा भेंट दी। साथ ही विधायक राणा ने उत्सव मेले का अवलोकन भी किया। इस मौके पर मुख्य रूप से उत्सव मेले के अध्यक्ष प्रशांत नाइक, उपाध्यक्ष सुमित भंडाले, रवि बुदलानी, अभिजीत देशमुख, अभिजीत गुप्ते आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। रुक करेंगे अगली खबर का। मावला संगठन के संस्थापक अध्यक्ष बाला साहेब कोराटे ने एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए बताया कि अन्य पार्टियों की तरह मावला संगठन वो फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी युति कर ली है और मनपा चुनाव में कम से कम 10 उम्मीदवार खड़े करने की पूरी तैयारी है। पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए मावला संगठन के संस्थापक अध्यक्ष बाला साहब कोराटे, फॉरवर्ड ब्लॉक के अमरावती प्रभारी अविनाश जुनगरे, प्रदेश सर चिटनीस अरुण तनकर ने बताया, मावला संगठन तथा फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी अन्य पार्टियों की तरह युति कर ली है और मनपा, जिला परिषद, पंचायत समिति के चुनाव लड़ने की पूरी तरह तैयारियां कर ली है और कहा कि मनपा पार्षद चुनाव में कम से कम 10 उम्मीदवार मैदान में उतारने का निश्चय किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रभाग क्रमांक 26 गौलीपुरा के मतदाताओं को अपने वार्ड से एक पढ़ा लिखा और सुशिक्षित पार्षद चाहिए ताकि वार्ड की समस्याओं को गहराई से वो समझकर समस्याओं का निराकरण कर सके। गौलीपुरा के प्रभाग क्रमांक 26 के मतदाताओं ने सिटी चैनल की टीम को बताया, उनका वार्ड अशिक्षित उम्मीदवारों के चलते बहुत पिछड़ा है। अपने वार्ड से शिक्षित उम्मीदवारों को ही जिताना चाहते हैं। इस वार्ड में एकेडमिक हाई स्कूल की ग्राउंड की समस्या बनी हुई है, जबकि क्षेत्र में हॉकी के प्लेयर बड़ी संख्या में हैं। अगर वक्त रहते ग्राउंड की सही देखरेख की गई और खिलाड़ियों को मौका दिया गया तो इस क्षेत्र से अच्छे खासे खिलाड़ी मिल सकते हैं। मतदाताओं ने बताया कि यह वार्ड नाली, सड़क व साफ सफाई की समस्याओं से ग्रस्त तो है ही, इतना ही नहीं तो सरकारी योजनाओं से भी नागरिक वंचित है। अगर शिक्षित उम्मीदवार चुना गया तो वार्ड की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती है, ऐसा मतदाताओं का कहना है। जो लोगों का, गरीबों का जो काम करे और भी समस्या है जो हल काम करे, ऐसे नगर से कुछ उनके लाना है। आज हम ही प्रभाग के, गौलीपुरा प्रभाग के तमाम ही लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे सांसद को चुन के दे कि जो हमारे मोहल्ले की छोटी छोटी, बड़ी बड़ी जो भी समस्याएं गरीबों के हक में आती है उनको पूरा करने की कोशिश करे। और ऐसे 2-3 कैंडिडेट है जो हमारी प्रभाग की
समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह हम तमाम की दिली ख्वाहिश है कि ऐसा शासक हमें मिले जो हमारे प्रभाग की तमाम ही ज़रूरतों को पूरा करे। रुक करते हैं अगली खबर का। श्री दादा साहेब गवई चैरिटेबल ट्रस्ट अमरावती द्वारा स्थानिक सांस्कृतिक भवन में भव्य नृत्य स्पर्धा का आयोजन किया गया। श्री दादा साहेब गवई चैरिटेबल ट्रस्ट अमरावती हर्षवर्धन कला एकेडमिक ज्ञानवर्धन कला महोत्सव अंतर्गत भव्य नृत्य स्पर्धा व बख्शीश वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से मानसी नाइक, स्टार प्रवाह फेम अक्षय कोठारी, जी टीवी फेम भाग्यलक्ष्मी उपस्थित थे। इस तरह स्वर्गीय राजे तेज सिंह राव भोसले तथा अवंती कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट द्वारा कला दर्पण चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन मोहन सिंह चौहान के हाथों किया गया। यह प्रदर्शनी शनिवार तक आम जनता के लिए खुली रहेगी, ऐसा बताया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वर्ष में सबसे सस्ते 5 दिन बिग बाजार की मुहिम के अंतर्गत 25 से 29 जनवरी तक बिग बाजार ग्रुप द्वारा अपने पूरे प्रोडक्ट पर भारी छूट दी जा रही है। बिग बाजार में 25 से 29 जनवरी एक ऐसा समय है जो पूरे वर्ष की कीमतों में सबसे सस्ते 5 दिन के रूप में मनाया जा रहा है। बिग बाजार ग्रुप द्वारा 85 शहरों में 200 से ज्यादा बिग बाजार व फूड बाजार स्टोर्स में 25 से 29 जनवरी तक वर्ष में सबसे सस्ते 5 दिन बिग बाजार के रूप में मनाए जाने की जानकारी बिग बाजार के संयुक्त सीईओ संजीव अग्रवाल ने दी। देखते हैं क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून कोना। उतार चढ़ाव के बाद कैसा रहा शहर के मौसम का हाल, एक नजर शहर के मौसम पर। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। आसमान साफ नजर आया। शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज मंगलवार को 42% रहा, जबकि बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन आतंकवादी का डेमोन्स्ट्रेशन अंबादेवी परिसर में। संजय शिरभाते, मिलिंद बांबल, रश्मि नावंदर ने राका में लिया प्रवेश। मनपा चुनाव हेतु नामांकन फॉर्म बांटना शुरू, पहले ही दिन 708 फॉर्म उठे। पार्षद सलीम बेग पर विधवा से 6 लाख रुपए मांगने का आरोप। और मोर्शी नगर परिषद के रिक्त पद भरने की मांग पर सौंपा ज्ञापन। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इन समाचारों के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए, इस बुलेटिन को देखने के लिए या अमरावती कारपोरेशन इलेक्शन 2012 को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। लेते हैं आपसे इजाजत। इन समाचारों में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। छोरी सुन ले बतिया ये मोरी, प्रिंसेस के साथ सुन
शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी। सारे सपने सजाए प्रिंसेस। प्रिंसेस जयस्तंभ, अमरावती।